Hello, welcome back to my channel, and today we are doing a very interesting and beautiful reading for you. इस रीडिंग में व्यूअर्स आज हम करने वाले हैं बहुत ही विचित्र और डिफरेंट रीडिंग, यानी कि आत्मा का विकास, आत्मा के लेसन्स। हम जब इस जन्म में आए तो आत्मा ने क्या लेसन्स अपने साथ कैरी किए, अब इस समय वो किस पड़ाव पर है और आगे प्रॉस्पेरिटी में, लाइफ में, रिलेशनशिप में वो कैसे ट्रेड करेगी, कैसे चलेगी, किन चीज़ों को छोड़ेगी, किन्हें अपनाएगी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम लव, रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, करियर सब आज एक नए तरीके से देखेंगे, और वो है आत्मा के यानी सोल लेवल के लेसन्स के हिसाब से आत्मा अपने विकास के लिए कौन सी जर्नी और कैसी जर्नी चुनती है। मिजरी है तो क्यों है, और अगर बहुत खुश हैं, सुख से हैं तो क्यों हैं, और कौन सा गुड कर्मा हम अभी इनकैश कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ रखा है 1, 2 और 3। तो नंबर 1 पे है रेड जैस्पर, नंबर 2 पे है लैपिस, नंबर 3 पे है ग्रीन एवेंचुरिन। इन क्रिस्टल और नंबर की एनर्जी के साथ आप अपने आप को जेल करेंगे। जिस भी नंबर से आपको अपनी पावर या अट्रैक्शन समझ में आती हो, उस नंबर और उसके क्रिस्टल पे 1 सेकेंड के लिए टेक अ पॉज, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, एंड उसके बाद मैं शुरू करती हूँ आपकी ये विचित्र बट बहुत ही इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी, जिसको हम कह सकते हैं सोल पाथ जर्नी। जो रास्ते आपने चुने तो क्यों चुने। ऑलराइट, सो नाउ आई थिंक यू मस्ट हैव डिसाइडेड ऑन द नंबर बाय नाउ, और अब हम शुरू करते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत जर्नी। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 यानी रेड जैस्पर जिन्होंने सेलेक्ट किया, नंबर 1 जिन्होंने सन को चुना। नंबर 1 माने सन और ये रूट चक्र की एनर्जी। तो नंबर 1 जिन्होंने चुना उनके लिए एनर्जी इस समय घर को लेके परेशानी, घर वालों को लेके परेशानी, हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां और दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब सोल ओरिजिनेट हुई और सोल यहाँ आई धरती पर, तो ये किस परिवार में इसने जन्म लिया। तो एक बच्चे के रूप में जब आप आए होंगे तो परिवार के लिए एक गुड लक की एनर्जी, पेज ऑफ कॉइन्स का आना, यानी ऐसे बच्चे का आना जो बहुत ही ज़्यादा लकी गुड लक एनर्जी कैरी करके लेके आएगा। परिवार को उसके आने के बाद सिचुएशन चेंज होगी। अपना विकास करने के लिए मनी एनर्जी के साथ इनकी जो परेशानियां जुड़ी हैं, जो घर से लेके पारिवारिक से लेके इनके साथ परेशानियां सोल के साथ जुड़ी हैं, उन लेसन्स को सॉर्ट आउट, रिजॉल्व करने के लिए ये सोल धरती पर इस परिवार में आती है। और जिस परिवार में आती है वहाँ पर बहुत ही प्रेम से नर्चर किए जाते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, पैसे से, धन धान्य से यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि अब परिवार में इनके साथ साथ धन का विकास होगा। गुड लक की एनर्जी में आप पैदा हुए, आपके आने के बाद परिवार में काफ़ी सिचुएशंस चेंज हुई। आपके पेरेंट्स ने ये बोला होगा इस बच्चे के आने के बाद मनी और एसेट और घर में और बाकी सिबलिंग्स का आना, और उन सिबलिंग्स के थ्रू भी घर का विकास होना, यानी परिवार का विकास होना। ऐसी वाली एनर्जी इस नंबर 1 कार्ड के लोगों की बनती है। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, दूसरे लोगों के साथ काइंड हार्टेडनेस की एनर्जी, जा के सब दोस्तों के साथ मिलके उनको बटोर के इकट्ठा करके घर में लाने की एनर्जी, ऐसी इस बच्चे की एनर्जी बनती है। और बहुत जल्दी ही ग्रुप का लीडर बनने की एनर्जी इस बच्चे की बनती है, क्योंकि बहुत वो ऑब्स्टिकल्स जो पुराने हैं ये इनके विपरीत ऑपरेट कर रहा है।
उन ऑब्स्टेकल्स को यहाँ पकड़ के खींच के नहीं ला रहा है, उसके विपरीत ऑपरेट कर रहा है और शुरू से ही अपनी ऑब्स्टेकल्स के लिए अवेयर है, तो इसलिए शायद उन्हें कन्वर्ट कर रहा है, मार्ग बदल रहा है, चीज़ों को चेंज कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाएंगे। परिवार में भी ये बच्चे बहुत पसंद किए जाएंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर बनती है। तो जब सोल आई तो मेरे पास ये कार्ड गिरा, द लवर्स, वेरी काइंड हार्टेड, एज इफ जब हम ग्रो कर रहे हैं और हम ग्रो करके मेरे को 18 साल की एनर्जी मिल रही है वाइल ग्रोइंग अप, बहुत ही एंजेलिक एनर्जी है। एंड आई थिंक इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, या तो ज़्यादातर इस समय मैं फेमिनाइन एनर्जी को रिग्रेस कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेटेड है, मैं उसे अंडरस्टैंड कर रही हूँ, या फिर ये बहुत ही एक क्रिएटिव इंसान की एनर्जी के ऊपर मैंने टैप अपॉन किया है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव परस्यूट्स से जाके जुड़ेगा, क्रिएटिव कामों को पसंद करेगा, मेडिटेशन, हीलिंग नेचुरल यहाँ फ्लो करती है। द लवर्स का आना यानी मुझे मेरी एट्रीब्यूट्स, मेरे संस्कारों के बारे में ज्ञान है और धीरे धीरे मैं उसके विकास के मार्ग की तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और ऐसे ही लोग तकरीबन 17-18 साल में अपने फर्स्ट सोलमेट से मिलना, या 17-18 ईयर्स फर्स्ट सोलमेट से मिलना, यहाँ पर वो एनर्जी बनती है जो आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करेगा। उनके साथ अभी भी आप अगर हों या ना हों, लेकिन उन्होंने जो आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूट किया वो आपके मार्ग में, इफ़ यू सी द ब्यूटीफुल रोज एनर्जी हियर, है ना, ये जैस्पर की एनर्जी, द कलर ऑफ जैस्पर, यू कैन कोरिलेट, वेरी एंजेलिक एंड डिवाइन एनर्जी इज बीइंग बिल्ट अप हियर। ये इंसान आपके जीवन में जब आए हैं, जिनसे भी आप मिले हैं, आपका मार्ग सजग करने के लिए, उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए और आपके अंदर की शक्ति, ऊर्जा को, संस्कारों को एक्सेलरेट करने के लिए ये आपकी लाइफ में आते हैं। और ऐसी ही ब्यूटीफुल इनकी एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ। बट आगे बढ़ते बढ़ते जब हम इनसे अलग होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान अब आपकी लाइफ में है, तो इनसे अलग होना आपके लिए एक मेजर सेटबैक, जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, ये शायद पहला ऑब्स्टिकल लगा होगा, पहली चोट जो लगी होगी, जिससे हमें पता चल रहा है कि उस वक़्त लो ऑन कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास खोया होगा। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वाई, एंड मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, इस कॉन्फिडेंस से में वापस आने के लिए आपकी किसी ने करी मदद। अपने आप से तो ये नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, शायद 18 से 24 के बीच का गैप, ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव, 18 से 24 के बीच का गैप, लो ऑन कॉन्फिडेंस, जो इंसान बहुत ही नर्म दिल, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, नर्चरिंग, केयर में पला, उसे अचानक सेटबैक मिलना, अचानक किसी का छोड़ के जाना या अलग हो जाना। फैमिली में भी अगर कोई इंसान आपके बहुत करीब, जो आपके लिए एक एंजल गाइड के फॉर्म में, सोलमेट के फॉर्म में चल रहा है, यहाँ पर मुझे एक ऐसी ऊर्जा, एक दोस्त की ऊर्जा मिल रही है। तो ये फैमिली से नहीं है, फैमिली के बाहर से मिली है। उनका जाना या उनसे अलग होना, पेन, डिसअपॉइंटमेंट, लो ऑन कॉन्फिडेंस, उसके बगैर मैं कुछ कर नहीं पाऊँ, ऐसी एनर्जी का बिल्टअप होना, और इससे बाहर निकलने के लिए फिर बाहर से मदद मिले। हम खुद से नहीं कर पा रहे। ये बात ओरिजिनल लेसन को ओरिजिनेट कर रही है। एक हार, एक ऑब्स्टिकल से पूरा ये जो कॉन्फिडेंस, ये जो बहुत कॉन्फिडेंटली सोल अपना लेके चल रही थी जर्नी, हम बदल देंगे। इस बार हम चेंज कर देंगे लेसन को। एक झटके ने हमें बिल्कुल वापस उसी डिसअपॉइंटमेंट और कुछ नहीं हो पाएगा कि एनर्जी में, पुराने लेसन में धकेल दिया।
मनी के साथ जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें ढकेल दिया, करियर में हम क्या करें वहाँ कन्फ्यूजन बिल्डअप कर दी। तो एक 18 से 24 साल तक की उम्र का ये पड़ाव आप चेक करें, शायद ट्रबलसम रहा, कन्फ्यूजन में रहा, दिक्कतों में रहा, या अगर इस पड़ाव में लोग अभी हैं तो ये याद रहे कि बाहर से मदद मिलेगी, बाहर से मदद मिलेगी, ढूंढें। देयर विल बी पीपल, यू हैव दैट एनर्जी कि अगर ढूंढेंगे तो आपको मदद मिलेगी। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर सोल। आप अगर बाहर एक्सटेंड करेंगे, हेल्पफुल पीपल विल बी अराउंड यू, और वो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आकर आपको संभाल लेंगे। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वॉन्ड का आना, जब आप कमज़ोर हैं तो किसी दूसरे समझदार इंसान, यहाँ पर टीचर, गुरु की एनर्जी लग रही है, टीचर की एनर्जी लग रही है, जो बहुत ही सशक्त हैं, स्टेबल हैं, समझदार हैं। उनमें आपकी कैपेसिटीज़ को वो देख पा रही हैं, समझ भी पा रही हैं। एक्शन की जो कमी आप नहीं ले पा रहे हैं वो आपको पुश करेंगी, वो आपको हैंड होल्ड करेंगी, और एक्शन यानी आपका मार्ग सज्जित करने में इनका बहुत बेहतरीन, इनका मिलना और इनके साथ जुड़ना destined है। सो जस्ट एक्सटेंड आउट, यू वुड मीट somebody वेरी ब्यूटीफुल जो आपका मार्ग सशक्त करेंगे या कर चुके हैं। आप उम्र के किसी भी पड़ाव में अभी हो सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी कहाँ हैं? इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हम शायद उनसे मिल चुके हैं, वो अभी हमारी ज़िंदगी में हैं, और हम 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना, यानी शायद जो हम नहीं हैं, जिस एनर्जी से हम जूझ रहे हैं, सामने वाला उसी एनर्जी का रेप्लिका है, रिफ्लेक्शन है। तो ऐसा भी है कि उनकी एनर्जी हमें कंपटीशन दे, हमें हमारा ही पार्टनर जिसके साथ हम अभी इन्वॉल्व हों कंपटीशन दे, हमें ये करने के लिए इंस्पायर दें। तो कभी कभी हमारे इस बात पे उनसे झगड़े भी होते हों, क्योंकि ओरिजिनल ऊर्जा के विपरीत है ये। मेरी जो कमियां हैं वो सब कुछ है, इसलिए एग्रेशन और उसका पुश मुझे बुरा लग सकता है। इस बात पे आपके झगड़े होते होंगे, तो आपको ये चेक करना है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको इसमें से बाहर निकाल सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए प्रेमिका के फॉर्म में आ रही है। तो प्रेमिका, यहाँ पर प्रेमिका हार्डकोर प्रेमिका हो सकती है, या आप जिस एनर्जी, जिस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, जिस काम को परस्यू कर रहे हैं, जिस काम में आप घुस गए, उसकी एनर्जी 6 ऑफ कॉन्स की होगी, जो आपको कंटिन्यूसली नज करेगी, नज करेगी। ये प्रेमिका के फॉर्म में, यानी ये नौकरी आपको बहुत प्यारी है, ज़रूरी है, करनी है, और ये बहुत इंस्पायरिंग है, यहाँ से मेरे विश गोल पूरे होंगे, लेकिन वो आपको चैलेंज करेगी, वो आपको कंपटीशन देगी। प्रेमिका की ऊर्जा यहाँ आती है। प्रेमिका के जब हम बात करते हैं तो सोल की प्रेमिका हमेशा, कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा फिजिकल, जो हम बात करते हैं कि ये मेरा प्रेमी है या प्रेमिका है या मेरा लवर है, हमेशा उससे नहीं होता है। हमेशा बात कोई प्रेमिका के फॉर्म में, यानी एक्चुअल लवर के फॉर्म में मिल जाए, या फिर वो नौकरी या वो गुरु मुझे उस पाथ पे डाल दे जहाँ से मुझे उसके साथ ये जो मेरी रोज़ की टसल चल रही है वो मुझे पॉलिश करके बाहर निकाल दे, और जो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जिसमें मैं लैक कर रहा हूँ, या जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल सोल पहले फेस कर चुकी कि उसे करियर और मनी और रिलेशन के प्रॉब्लम्स क्यों आएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑब्स्टिकल पुराने पास्ट लाइफ का है। ये ऑब्स्टिकल यहाँ 18 से 24 के बीच में स्टेप इन करता है। हम कहीं हार मान जाते, पर अगर ये लोग ना आते या ये चीज़ें मेरे साथ ना जुड़ती, तो किसी के साथ शायद प्रेमिका है, किसी के साथ नौकरी है, किसी के साथ गुरु है, लेकिन है जो उसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। हमारी लड़ाई उससे ये है कि मुझे पुश कर रहा है, तो उससे एक्सेप्ट करना है। ये लेसन है, इस ऑब्स्टिकल से बाहर आने के लिए उसे एक्सेप्ट करना है, मोटिवेट होना है, उसे पुश नहीं करना अपनी ज़िंदगी से बाहर। ये मुझे कंट्रोल कर रही है, नहीं, ये मुझे काम करने के लिए पुश कर रही है, काम करने के लिए पुश कर रही है, और ये मुझे इंस्पायर कर रही है। सो कंपटीशन आना जेन्युइन है, इससे अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना,
एक्सेप्ट और लविंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना है. सच अ ब्यूटिफुल जर्नी आई कैन सी. सोलमेट कनेक्शन पुल कर रहे हैं हम. चाहे पढ़ाई हो, चाहे गुरु हो, चाहे लवर हो, चाहे नौकरी हो, हम सोलमेट कनेक्शन बना रहे हैं. लोग हमें मदद कर रहे हैं. सच इज द ब्यूटिफुल एंजेलिक एनर्जी दैट वी आर पिकिंग अप. सो व्हेन टॉकिंग ऑफ एंजल्स, सो लेट अस सी मेरे लिए उनका क्या मैसेज है. सोल ने किस स्पिरिट गाइड को एक्टिवेट किया है और वो स्पिरिट गाइड मेरे लिए इस समय करंट में क्या ऊर्जा लेके, क्या लेके, मैसेज लेके ये रीडिंग आपके सामने लेके आ रहे हैं. बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मिंग लाइक, मैंने एक नॉर्मल मोड से इसको शुरू किया था, बट नाउ इट्स बिकमिंग अ वेरी पावरफुल. आई कैन फील द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स. इट इज़ ग्रोइंग वेरी पावरफुल. एंड जो मैसेज भी आपके सामने आता है, नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो. मतलब जो डिसीजन अभी आ रहा है इसे छोड़ दें. सी, यहाँ कंपटीशन बिल्डअप हो रहा है, ये फ्रिक्शन पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि आपको अंदर से लग रहा है मैं इसे छोड़ के निकल जाऊं, क्योंकि मनी का ऑब्स्टिकल लगाना है, प्रेम का ऑब्स्टिकल लगाना है, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है. ओरिजिनल लेसन के लिए पुश हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स के लिए पुश हो रहा है, मगर हमने ये ऊर्जा प्रोड्यूस की हुई है, इसको पकड़ के रखना है. तो एंजल गाइड कह रहे हैं नो, पोस्टपोन. अगर लग रहा है ब्रेकअप कर दो, अगर लग रहा है इस नौकरी से बाहर निकल जाओ, अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है, पोस्टपोन. जस्ट स्टे पुट. अभी नहीं करना, जस्ट स्टे पुट. तो हमें अभी क्या जानना चाहिए, अभी क्या जानना चाहिए? लीप. तो बेसिकली जिस चीज के लिए बहुत टाइम से हमें पुश मिल रहा है, जिन एक्शंस के लिए हमें पुश किया जा रहा है, अपने दिमाग से प्रभावित होकर हमने उन्हीं चीज़ों को, जिन ऑब्स्टेकल्स के चलते पास्ट लाइफ में हम स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों से रुकना नहीं है. उन बाकी की चीज़ों को, गुड एनर्जीज को धक्का नहीं मारना. टेक अ बिग लीप. राइट नाउ जो एनर्जी बन रही है वो पीछे हटने की नहीं, आगे बढ़ने की एनर्जी बन रही है. टेक अ बिग लीप. रिस्क ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. आपके लिए सक्सेस की ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है. और ये जो सारा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, राइट, हम इसको इनर्शिया बोलते हैं. ये सारा जो इनर्शिया क्रिएट हो रहा है, जो तपा स्टेज पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये इसलिए नहीं कि आपको हम पीछे खींच रहे हैं या आपका कोई नुकसान होगा, आपको दुख देना है. आपको नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ सोलने जाना है. इसलिए थोड़ा सा ये मून एनर्जी यहाँ हमें डोमिनेट करेगी. मून एनर्जी कभी कभी हमें इस तरह भी ले जाती है, बहुत शांत और क्रिएटिव भी बनाती है, बट समटाइम्स ये लीप से पहले की खामोशी, जंप से पहले की खामोशी, ठहराव डरा सकता है. हमें ऐसा लग सकता है कि सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ भी मेरे लिए नहीं बना, तो मैं परेशान हो सकती हूँ. रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोच सकती हूँ. नौकरी मेरे लिए नहीं है, इट्स टू टैक्सिंग, दे आर पुशिंग मी टू मच, इतनी शक्ति मेरे में नहीं. बट यू डोंट नो व्हाट यू हैव. बहुत ज़्यादा ऊर्जा, एक्शन टेकिंग कैपेसिटी, विक्ट्री की कैपेसिटी आपके साथ है. 2 महीने और, जस्ट 2 more months, इतना ज़्यादा सोल का विकास हो रहा है. जस्ट 2 more months, आई थिंक आई वुड से होल्ड पुट टिल जून. आपको अपने रुकने पर जरा सा भी नुकसान महसूस नहीं होगा. अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू बिगिनिंग. सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी. आपको संभाला गया है, आपको होल्ड कर रहे हैं. देयर आर पीपल, एंड मैंने पहले से भी ये बात बोली है, आपको बहुत गाइड प्रेजेंस है, आपको बहुत हेल्पिंग हैंड. जिस परिवार में आए हैं वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलेगा. आपको दोस्त
आपको गाइड्स मिलेंगे और आपके एंजल गाइड्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो जस्ट पुरानी चीज़ों में ना उलझें, मिरर ना करें, जो पुराना छूट गया वो डिस्ट्रस्ट की भावना ना लेके आए। अवेकन योर सेल्फ, योर मेड अप और बेसिकली यू हैव बीन सेंट फॉर बिगर गोल्स। तो ट्रस्ट द सोर्स, जस्ट ट्रस्ट द पाथ एंड जो एनर्जी रिवील होगी ब्यूटिफुली इट विल मेक यू रीच ऑन द राइट पाथ। तो आपका कार्मिक पाथ बहुत हाई लेवल का है। ये मुझे क्या देगा? सक्सेस। क्या ये कार्मिक पाथ अगर मैं ट्रस्ट करूं तो क्या मुझे देगा सक्सेस? ट्रस्ट योर पाथ। इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? तो अगर आपको मैं कहूं कि आपके डेटी आपको संभाल के रख रहे हैं, उन्होंने आपको संभाला हुआ है, वो आपको गिरने नहीं देंगे। तुम जितनी ऊंची छलांग लगाना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, करियर में जो मकाम लेना चाहते हो, वो लोग आपके साथ हैं। यू बीइंग सपोर्टेड, सो एक्सेल। व्हाट वुड यू डू? क्या कर सकते हो? तो जो कर सकते हो, मेक अ विश, कम आउट ऑफ दिस कोकून कि मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है कि आप करें, और जो उस लाइफ टाइम में नहीं कर पाए इस लाइफ टाइम में करें। सच ब्यूटीफुल इज द एनर्जी। आप ये मान लें कि 24 की उम्र के ये जो बात है और 44 की उम्र तक आप इतना ब्यूटीफुल सक्सेस, और या फिर जो 40s की एज में ये मेरी रीडिंग सुन रहे हैं वो अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट बैक करें। अगर डाउट करा तो हर बार सपोर्ट मिला, और अब भी अगर वापस डाउट कर रहे हैं तो सपोर्ट फिर मिलेगा। बस थोड़ा अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? अपने मार्ग पर सजग होने के लिए आपको ये सारा सपोर्ट दिया गया, अपने मार्ग पर सजग होने के लिए। वॉरियर्स एनर्जी, हर एक को भक्ति मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, हर एक को भक्ति के मार्ग पे जाना है ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी का मार्ग वॉरियर यानी क्षत्रिय, अगर आप क्षत्रिय फील्ड से हैं, हर गलत चीज़ का विरोध करना, सामने से जाके बोलना, लड़ना और किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, ये आपका हार्डकोर फैक्ट है। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो अपनी ऊर्जा को एक्सेप्ट करें, उसका सम्मान करें। ये एक वॉरियर की एनर्जी है, गलत के लिए नहीं झुकेगी, तो इसे पीछे ना खींचें। और जो आपको आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिल रहा है, जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप करें, तो करियर में आगे नेक्स्ट 10 इयर्स में नाइट ऑफ कॉइन्स का आना ये निश्चित करता है कि इस समय अगर आप इस रीडिंग के हिसाब से जाएंगे, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। अपनी इस दिशा जो आपके लिए सेटअप की गई है, नाइट ऑफ कॉइन्स यानी सक्सेस, जिसके लिए हमने जन्म लिया है। सक्सेस स्पिरिचुअल और मॉनेटरी दोनों कंसेप्ट में होता है। कभी सिर्फ मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में बात नहीं होती, तब हम वेल्दी होते हैं। मगर मैं यहाँ सक्सेस की बात कर रही हूँ, तो मेरा स्पिरिचुअल विकास, मेरा पर्सनल विकास और मेरी ग्रोथ, मॉनेटरी ग्रोथ दोनों ही निश्चित है। आप अगर 40s में हैं तो घबराएं नहीं, आपको पता है कि सारा विकास, सारा कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, और सिर्फ उसी चीज़ के चलते जो आपने स्पिरिट गाइड्स के कहने पे जो सारा मार्ग सेटअप किया है और अब तक सक्सेस मिली है, आगे भी मिलेगी। इस बार भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 20s में हैं, जो 24 की ऊर्जा मुझे ज़्यादा यहाँ मिल रही है, तो उन्हें ये याद रहे कि गाइड्स आर देयर विद देम, यूर ओल्ड सोल्स। अभी ऐसा नहीं है कि मार्ग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो अपनी एनर्जी में, अपनी ट्रू नेचर में, सत्वा में अगर टैप अपॉन करेंगे तो पूरा ये जो रीडिंग मैं इनको यहाँ बता रही हूँ, इस रीडिंग से समझ आएगा कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। अब रीडिंग शायद 1 नंबर की काफ़ी प्रबल रही तो बहुत लंबी हो गई, बट आई गेस दैट्स हाउ दीज रीडिंग्स आर। सो नंबर 1, meditate, trust yourself, you yourself know how to be successful। बाहर से तो सिर्फ मदद मिलेगी, बाकी का सब गेम
आप खुद सेट कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए आए हैं, उन्हें जीने के लिए आए नहीं। तो उन्हें कट करें और आगे बढ़ें। सो ऑल द बेस्ट, नंबर 1। वेलकम बैक, नंबर 2। तो नंबर 2 वालों के लिए क्या है? ओके, नंबर 2 खुद ही 6 of swords, 2 of coins reverse, 6 of swords, 2 of coins reverse, 4 of coins reverse, 6 of swords. Soul lesson, Lapis. ये सोल अपनी भावनाओं को आप लोग नंबर 2 जिन्होंने पसंद किया है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, पर जितना इमोशनल है उतना ही बात करने में तकलीफ, पेन गले में आके रुक जाता है, हम बोल नहीं पाते, बहुत ज़्यादा पेन रिग्रेस करते हैं, चेस्ट और गले के बीच में पेन होने की संभावना, आंखों में आंसू रुक जाएंगे, रो भी नहीं पाएंगे और किसी को बता भी नहीं पाएंगे, और अकेले में रोएंगे और फिर बहुत तकलीफ पाएंगे, और इसी वजह से हेडेक होगा, शोल्डर्स में पेन रहता होगा। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ से इन लोगों की मिल रही है। तो हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि सोल हेल्थ का मेजर ऑब्स्टेकल पकड़ के आ रही है। इसकी सारी परेशानी इमोशन से है, बहुत इमोशनल हो जाने की वजह से, और बहुत इमोशन कहाँ, अपनों से ही मार खाएंगे, अपनों से मार खाएंगे। नंबर 2, अपनों से मार खाएंगे, इसलिए सोल का लेसन है अपनों से मार नहीं खानी, या अपनों से मार खाने से मिजरी, तो अपनों से डिटैचमेंट। मगर क्या होता है, अब आगे देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेसन्स लेके यहाँ आ रहे हैं। अपनों से चोट लगी तो लेसन क्या लिया, और अब गेम क्या सेट है। इमोशनल, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं जो कि इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो इमोशनल है तो अपनी कमज़ोरी जानता है, और अपनी कमज़ोरी जानता है इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को सप्रेस करके रखता है, फोर्ट्रेस बना के रखता है अपने आसपास। फोर्ट्रेस, 2 ऑफ कॉइन्स रिवर्स आने का मतलब है कि फोर्ट्रेस बना के रखता है अपने आसपास, और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा, दिमाग बहुत तेज चलता है, शार्प एनर्जी, टंग कई बार ऐसी बातें बोल जाएगी जिससे दूसरों का मन दुख जाएगा। लेकिन हम क्या करें, हम भी तो दुख प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भी तो दुख रिग्रेस कर रहे हैं, हमारे मन में भी तो दुख है। पर ये जान लें कि जब हम किसी को हर्ट कर रहे हैं और किसी ने हमें हर्ट किया, तो ऐसा तो नहीं है हम किसी और का गुस्सा कहीं और निकालते हो, क्योंकि ट्रू इमोशन बोल पाना कभी कभी हमारे बस की बात नहीं, और जब ट्रू इमोशन बोल पाना हमारे बस की बात नहीं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गहराई में हम बात ना बोल पाएं, लेकिन बुद्धि से या ज़बान के थ्रू ऐसी कोई बात बोल दें जहाँ पे किसी दूसरे इंसान को जिसने कोई गलती नहीं की हर्ट कर दें। अपनी टेंडेंसी चेक करें। ये रिवर्स कार्ड इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम कहीं हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हैं, और हम दूसरों को, क्योंकि मुझे तकलीफ मिली, रिश्तों से मुझे तकलीफ मिली, सोल का ये लेसन है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मगर मैं ट्रू इमोशन तो शेयर नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा, मगर मैं कई बार ज़बान से वो बात बोल दूंगी जो मैं मीन भी नहीं करती, जिससे सामने वाला मुझसे दूर हो जाएगा, और फिर बाद में पछतावा, तकलीफ और पेन हम रिग्रेस करते हैं। तो अपनों को दूर भेजने का काम कहीं हम खुद तो नहीं कर रहे। चेक, अपनों से दूर हो जाने का लेसन तो नहीं लेके आ गए, उस पेन, उस तकलीफ को
छोड़ने का काम है, एब्जॉर्व करने का काम है, उसको यहाँ लेकर, उसी को लेकर पास्ट को वापस जीने का काम नहीं है। तो कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे। इमोशंस की इस नदी में आपने जो डुबकी लगाई है, तो आगे बढ़ना इज द लेसन, आगे बढ़ना इज द लेसन। हम इस जर्नी में अब अपना विकास करेंगे इज द लेसन। पर शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। सो बीइंग अ हीलर, यहाँ पे हीलिंग लग रही है एंड आई बीइंग अ हीलर, सो जहाँ हीलिंग लगती है शायद मैं वो एनर्जी पकड़ पा रही हूँ कि यहाँ हीलिंग लग रही है। करंट में अभी हीलिंग मांग रहे हो आप लोग। बचपन में भी ऐसा हुआ होगा कि पेरेंट्स को आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा होगा जल्दी जल्दी। हाँ, लो ऑन इम्यूनिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, इमोशनल्स बहुत हो जाते हैं बहुत जल्दी, एक्स एंड पेन्स हो जाना, बहुत जल्दी नेगेटिव ऊर्जा पकड़ लेना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत नाजुक बच्चा है, फ्रेजाइल बच्चा है, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं बहुत नाजुक और फ्रेजाइल बच्चा है। लेकिन अब करंट में आगे बढ़ने का समय है। तो इस समय सोल आगे बढ़ने का समय मैंने बोला, तो अभी इस समय नाइट ऑफ कॉइन्स का आना, सोल का विकास, प्रेजेंट में पैदाइश के टाइम पे जो एनर्जी थी इस कार्ड की, अगर मैं इसको प्रेजेंट में ला रही हूँ, इट्स बीइंग सपोर्टेड बाय नाइट ऑफ कॉइन्स। सो दैट मीन्स अब वो टर्ब्यूलेंस और अब वो एनर्जीज, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ करियर, हम सजग हो गए, हम अलर्ट हो गए और हम अपने मार्ग को, पैसा कैसा कमाना है, सक्सेस कैसे अचीव करना है, कि ठीक है इमोशंस को साइड करो, इमोशंस की अभी मेरे को ज़रूरत नहीं, आई विल सेल थ्रू। और मैं, आपने शायद जगह बदली है, पहले बचपन में जहाँ रहे अब दूसरी जगह आए, शिफ्ट हुआ या दूसरी जगह मूव कर गए, दूसरी सिटी में, ट्रैवलिंग ओवर वाटर्स की एनर्जी यहाँ मुझे दिखती है। और ये एनर्जी 16 साल के बाद की है। 16 साल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आना आपके लाइफ में। और नाइट ऑफ कॉइन्स यानी अब जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो एटलीस्ट करियर, मनी की तरफ हम बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। आई नो माई टारगेट्स एंड आई नो हाउ टू अर्न मनी। लेकिन इमोशन के सेक्टर में अभी भी हम थोड़ा विकसित नहीं हुए, अभी भी ट्रस्ट के इश्यूज होंगे, अभी भी दूसरों को, और कोई बहुत करीब मेरे आए तो उससे दूर हो जाने की, इसलिए इंडिकेशन है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इंडिकेशन है ये। इसके विपरीत जाएंगे हम। ये रिवर्स कार्ड था, मैंने इसको चेंज किया है। तो इंडिकेशन है कि जब लव की तरफ जाओगे, ढूंढोगे, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे। मैं ये कह रही हूँ कि इसे विकसित मन से चेंज करें, इस लेसन को चेंज करें और मैनिफेस्ट करें एक ऐसा पार्टनर अपने लिए, एक ऐसा सोलमेट जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए विकास के मार्ग पर, और आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको पूरा कर दे, कंप्लीट कर दे। And open yourself to this true love. You will get it. You won't get hurt this time. You will get it. You won't get hurt this time. 5 of coins. बहुत misery when it comes to relationships. बहुत misery, बहुत pain. Trust the source. There is a pentacle here. Trust the source. आप बस उस पर भरोसा करें. You will attract the right partner. और इस समय ये ऊर्जा बनी हुई है, पुराना जो हो गया उसे छोड़ें और जो अब सामने आएगा मैनिफेस्ट। हम इस ऊर्जा से, नेगेटिव ऊर्जा से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्दी। गुड लक, किंग ऑफ कॉइन्स का आना, गुड लक। जब हम विकास की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे तो रिलेशनशिप सेक्टर के खुलते ही ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो न सिर्फ एक पॉजिटिव पार्टनर आपके लिए लेके आएंगे, बट किंग ऑफ कॉइन्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना, सपोर्ट। ये पार्टनर अपने साथ साथ कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स
कुछ ऐसी जगह पे आपके पहुंचाएगा। यू सी 2 की एनर्जी लग रही है, 2 की एनर्जी यहाँ पॉजिटिव हो गई तो कंपैटिबिलिटी की एनर्जी यहाँ पॉजिटिव हो गई। पार्टनर आपका लकी होगा और आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा। आप सक्सेस की स्टेज पे खींच रहे हैं, खुद को खींचेंगे और ये आपको सक्सेस की स्टेज आपके पार्टनर के साथ इंस्पायर करेगी। ऐसे लोगों से मिलने में, सोशल सर्कल में ऐसे लोगों से सपोर्ट मिलेगा जो हाईली पॉजिटिव, सक्सेसफुल, और इनका कांटेक्ट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आपको 2 की पॉजिटिव एनर्जी का अब एहसास होगा। मगर इसके लिए इस मिजरी को ओवरकम करना सोल को बहुत ज़रूरी है। उसे भरोसा करना है कि मैनिफेस्ट करना, सरेंडर कर देना और उससे शिकायत ना करना, बल्कि उसकी तरफ सरेंडरेंस की ऊर्जा में झुक जाना कि अब आप जो भेजेंगे मेरी तरफ वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा और होगा। मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप, मैनिफेस्ट कंपैटिबल रिलेशनशिप, और आप ट्रस्ट करें, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे, परिवार से हम अभी मुझे सुनाई दे रहा है, आप कह रहे हैं मगर परिवार तो इन्हें तो धोखा ही देना है, मैंने ट्रस्ट करना है तो मुझे धोखा मिलना है। मैं कह रही हूँ जस्ट से यस, बस एक बार जस्ट से यस, बस एक बार कोलैबोरेशन, एक बार हाथ मिला के तो देखें, एक बार उसको ट्रस्ट करके तो देखें, उस तरीके से उसको ट्रस्ट करें, सोर्स को जिसने आपको प्रोड्यूस किया उस तरीके से उसे ट्रस्ट करें। पिरामिड एनर्जी का मतलब है डू, अपने आसपास सातों चक्रों की अलाइनमेंट करें, साथियों चक्रों को अलाइन करें, अपने आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र बनाएं, अपने आसपास प्रोटेक्टिव क्षेत्र बनाएं। आई एम प्रोटेक्टेड। यहाँ सर्पेंट्स एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सर्पेंट एनर्जी का मतलब है नॉलेज, लेकिन साथ में पिछले कर्मों का हिसाब किताब भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो नॉलेज के थ्रू इन कर्मों का हिसाब किताब तो हम करेंगे, एब्जॉर्व तो हम करेंगे, बट उन्हीं सरेंडरेंस की जो आसपास टॉक्सिक लोग आ रहे हैं उनके साथ मेरा कार्मिक क्लियरेंस लगता है। जैसे ही ये समझ में आएगा सोल को, वो आगे बढ़ जाएगी। एब्जॉल्व, उनके दिया गया धोखा उसे माफ़ कर दें, फॉरगिवनेस, लेट गो, एंड अपने मार्ग में अब आगे सजग, क्योंकि अच्छे लोगों का मिलने की एनर्जी अब यहाँ बनती है। पुराना कार्मिक क्लियरेंस अगर छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे तो हो गया, एब्जॉल्व हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। सो व्हाट डज द गाइड से हियर? What does this guide say here? You are not alone. Such is the beautiful. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. आप बहुत जस्ट से यस बोलते ही ये एनर्जी कोलैबोरेशन की मेरे सामने आ गई थी। एक बार बस आप हाँ बोल दें, वो तहे दिल से। सर्पेंट एनर्जी का आना कार्मिक सर्पेंट एनर्जी का आना, हमारे एंसेस्टर्स का आना, एंजल गाइड्स का आना और कार्मिक क्लियरेंस को इंडिकेट करता है। लोग यहाँ बात करते हैं कि पुरानी टाइज को कट करेंगे तो पाप को कट करेंगे, मगर उस पाप की अंडरस्टैंडिंग अगर हमसे गलती भी हुई तो फॉरगिवनेस में सबसे बड़ी बात है। और वैसे ही जब हम फॉरगिवनेस चाह रहे हैं तो जो पुराने हो गई गलतियाँ उन्हें माफ़ कर देना बेहतर है। अपना मन साफ करें, आगे बढ़ जाएं, हील करें। बहुत हीलिंग एनर्जीज का यहाँ आ रहे हैं, आपके गाइड्स आपको हील कर रहे हैं। एंड बीइंग अ हीलर आई ऑनेस्टली एक्टिवेट द चक्रास, send you healing. This is not my job right now. I'm doing something else. I'm doing a tarot reading, but being a healer, if there is so much of healing energy. Okay, so now we are doing the reading for the last patch, which is number 3. Number 3, the people who have chosen number 3, deck number 3. ये लोग कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। एंड बेसिकली अभी जो इनका टाइम चल रहा है, दे विल बी एट द टाइम व्हेन दे विल बी टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। कुछ रिलेशनशिप्स में से बाहर आने की एनर्जी,
और कुछ नई चीज़ों, यानी हम कहीं ट्रैवल करेंगे और या हम शिफ्ट करेंगे. सो टेक्निकली दिस पर्सन नंबर 3, दिस पर्सन इज, जो लोगों ने भी थर्ड नंबर डेक को चूज किया है, राइट नाउ आर अंडरगोइंग अवेकनिंग इज द कार्ड फ्रॉम द लाइट deck, what I feel that the soul is getting awakened to its purpose. These are people very aware, and right now they are as if now we can see what is happening, now we can see what was happening in the past, now we can see what I should not have done in the past, and that is how we will be settling the things, moving forward and making new turns and new choices. A new way of being integration is in the card. So that means we are saying that a new energy is coming out. We will be moving out of our comfort zone. कुछ झटके पास्ट में लगने की पूरी उम्मीद है, जिससे हमें क्या नहीं करना चाहिए था और किन रॉन्ग चॉइसेस में हम उलझे रहे एक लंबे समय तक, उसकी साउंड आ रही है. बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग. सो इस नंबर 3 से सबसे ज्यादा परिवार से जुड़े रहने, उनके बारे में ज्यादा सोचने, वहां से डिसीट मिलने की काफी ज्यादा खुशबू आ रही है. और ऐसा फील हो रहा है दैट दीज पीपल आर नाउ रियलाइजिंग दैट अल्टीमेटली मुझे अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए. आई विल नाउ ब्रिंग बैक माई फोकस एंड मेक समथिंग न्यू. बहुत समय उनके ऊपर हमने डिनाइल मोड में रह लिए, उनके ऊपर जुड़े रह लिए, उनके ऊपर डिपेंडेंट रह लिए. अब अपने लिए ऊपर करना है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड इज, लेट मी सी इन सेक्टर ऑफ करियर ऑन लव एंड रिलेशनशिप व्हाट इज द एनर्जी फॉर डेक नंबर 3. ये तो सोल का मैसेज जो मुझे मिला, तो मैंने आपको बताया 8 ऑफ सॉर्ड्स. नाउ अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स का आना, मेरी बात को ये पर्सनल लाइफ का कार्ड मान के चल रही हूँ, बिकॉज ये मैसेज आ रहा है दैट इट मे फील गहरा आघात, और मेरे मन के मुताबिक ये चीज़ें नहीं हुई, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ. ऐसा फील होता है कि मेरे घर में जो मैंने सोचा था ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा नेस्ट है, ऐसा नहीं निकला, और अब मुझे अपने लिए कुछ नया करना है, अपनी रास्ता नया बनाना है. ऐसी फीलिंग आ रही है जो बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रही है. बट क्या ऐसा है? क्या सच में ऐसा है, या ये एक टेम्पररी मूवमेंट है? देखो, एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशन, मून एनर्जी इज ऑन अ हाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है. यू आर थिंकिंग लॉट फ्रॉम द हार्ट. दिस माइंड इज बॉगलिंग यू एंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग यू. ये विरक्ति का भाव प्रोड्यूस कर रही है इस समय. ऐसा लग सकता है मुझे, विरक्ति का भाव प्रोड्यूस कर रही है. ऐसा लग सकता है दैट द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू. बट इफ यू ओपन योर हार्ट, वेट, if you open your heart and we settle down, we may see in terms of family what happens. शिफ्ट आएगा फैमिली और परिवार में. जैसा मैंने बोला पहले, आपके शिफ्ट करने की एनर्जी बन सकती है. आपको यहाँ से कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है, या ये सिटी छोड़नी पड़ सकती है. ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, ओके, या फिर आपकी यस. सो अगर मैं बोलूँ काम, तो काम की एनर्जी बहाना बनेगी और हम यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे. एंड द स्टेज इज ऑल्सो सेट. मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस समय जो ये लग रहा है, दिस इज जस्ट टेम्पररी. होल्ड ऑन, डू नॉट बिकम सो नेगेटिव. इट इज नॉट वॉट यू सी एंड वॉट यू फील. ये टेम्पररी है, ये फेड हो जाएगा. वंस यू सेटल डाउन, ओपन योर हार्ट, तो ये परिवार की तरफ जो मेरा बन रहा है अभी नेगेटिविटी, ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी. एंड यू विल सी थिंग्स कमिंग अप ऑन द सरफेस. जैसे ही आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो, अपने काम में आगे बढ़ते हो. वेंचर्स एंड वर्क रिलेटेड रीडिंग काफ़ी अच्छी है. दैट कॉन्फिडेंस कम्स अप ऑन द सरफेस. पेज ऑफ कप्स का आना इस बात को दर्शाता है दैट you are
द यंगेस्ट इन द फैमिली, यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली। इस वजह से अभी ये एंजाइटी और ये कंफर्ट जोन से बाहर आने की जो स्ट्रगल है, ये टीडिंग ट्रबल है। ऐसा नहीं है कि आपको परिवार से कुछ नहीं मिलेगा या परिवार आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इट इज जस्ट बीइंग अ लिटिल आउट ऑफ कंफर्ट जोन। और वो जो पुश आपको पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट होने का जो पुश आपको पड़ रहा है, ये लव से कनेक्टेड नहीं है। ये थोड़ा सा हम पैम्परिंग चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम उस तरह से सपोर्ट चाह रहे हैं, एंड शायद कुछ चेंजेस की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग चेक पैक करें कि पहले बहुत ज़्यादा पैम्परिंग परिवार कर रहा था, लेकिन अभी कुछ कारण, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये आपका कंफर्ट जोन हिला है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट हैज हैपेंड। शायद यहाँ जो घर की बड़ी लेडी और जिन्होंने आपको बहुत पैम्पर करके रखा था और जिनके सुरक्षा में आप पनप रहे थे या कंफर्ट जोन में, हम बिल्कुल एक डीप समर में थे कि बस हमेशा इसी छत्र छाया में हम रहेंगे, बहुत लाड प्यार से रखा गया है। बट लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो अब हमें ग्रो करने का, उनके हटते ही चेक करें चेंजेस क्या हो रहे हैं आपके अराउंड। ये उन सब से रेजोनेट करेगी जो किसी की बहुत ममतामयी छत्र छाया में रहे हैं और अब चेंजेस आए हैं और अब उनको फर्स्ट टाइम स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। बट ये दिक्कतें आपको अपने आप को बाहर मैनिफेस्ट करने के लिए, खड़ा करने के लिए, ना कि आपके साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा या ऐसा कुछ कनेक्टेड है कि परिवार अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत ही जल्दी जून ऑनवर्ड्स आप देखोगे दैट यू आर एबल टू, ये शिफ्ट जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको बहुत ही पॉजिटिव दिशा में लेके जाएगा। यू विल सी योर सेल्फ ग्रोइंग, योर वेंचर्स ग्रोइंग। एंड अगर आप बिजनेस में हैं तो ये साल आपके लिए जून के बाद बहुत बेहतर रहता है। बट हैव कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस। आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा बाहर से कंफर्ट आता है, मगर जब मैं अपने लिए खुद कुछ क्रिएट करने जाता हूँ तो जिनकी ब्लेसिंग्स और जिनकी छत्र छाया में हम रहे हैं वो नहीं होकर भी आपको ब्लेस दे कर रहे हैं, आपके अराउंड पाए जाएंगे। एम्प्रेस कार्ड का आना, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन ऊर्जा का आपकी तरफ सपोर्ट आना और आपको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। कोई एल्डर वुमेन, कोई लेडी, एंजेलिक फोर्स अगर ये नहीं है तो आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स में रखेंगे, आप निगाह में हमेशा रहेंगे। दैट प्रोटेक्टिव फोर्स विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। सो जो सोल कनेक्ट है आप दोनों का, ये बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। इसीलिए जो आप डिस्कनेक्टेड अभी फील कर रहे हो, प्लीज़ डू नॉट think that you've been abandoned. Okay, that awakening is just coming to make you feel that this is your right path. ऐसे आपको करना है। बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने की सीढ़ी, करियर में आगे ग्रोथ में जो कार्ड हाथ लगा रही हूँ वो आपको आगे बढ़ने के लिए ही एनकरेज कर रहा है, आपकी ग्रोथ को ही दर्शा रहा है। सो दैट मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ द एंजल्स आर देयर विथ यू। लेट मी सी व्हाट डज द फेरीज हैव टू से फॉर यू। लेट मी कनेक्ट विद दिस डिवाइन एनर्जी which we are seeing in your cards. So it is saying that there is magic around you if you believe it is around you. You are surrounded by that magic. You are a part of nature and nature will look after you, and nature being again feminine. Alright? Think of being alone as meaning you are all one. You are feeling alone right now. You're feeling too depressed. You are feeling as if you've been abandoned. बट ये जो अबैंडनमेंट है ये आपको होल बनाने के लिए, आपको एनकरेजमेंट के लिए है। दैट पार्टिंग, द सोल इज अराउंड यू, द ब्लेसिंग इज स्टिल अराउंड यू। यू विल फाइंड, इफ यू कनेक्ट, you will find that you will be able to heal yourself. You will be able to move in a positive direction of growth, and that's how you reach the heights of career. आप करियर में बहुत अच्छा करेंगे with this divine energy supporting you. इस समय
अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। नाउ क्विकली लेट अस लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप सेक्टर। जिन्होंने 3 नंबर चूज किया है उनके रिलेशनशिप सेक्टर में क्या हो रहा है। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग नंबर 3, and I can see the presence of angels around you. All right. The presence of angels means that feminine energy and the blessings around you. Okay, so let's see. In the relationship sector, यानी ये लव रीडिंग है अब फॉर नंबर 3, पीपल हु हैव चोजन नंबर 3, उनकी लव रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या है। ऑलराइट, सो ये सिर्फ एक ही तरफ से नहीं है, ये टेक्निकली आपको रिलेशनशिप में अभी दिल पे आघात, चीटिंग, एंड यू फेल्ट दैट लाइफ इज नॉट अबाउट ट्रस्ट। तो एक्चुअली ये आपको काफ़ी ज़्यादा, इसलिए जो ये सॉलिट्यूड की एनर्जी जो हमने ऊपर पकड़ी है, ये सॉलिट्यूड की एनर्जी इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ऑल्सो कि लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में भी बार बार आघात और चीटिंग और हमारे दिल का टूटना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट हमें ये लग रहा है कि अकेले रहने में ही भलाई है, एंड वी आर मेकिंग अ चॉइस नॉट बाय पर्सनल चॉइस बट बाय अ फोर्स, दैट अकेले रहो, अकेले रहने में ज़्यादा बेटर है, साथ किसी के रहोगे तो अल्टीमेटली ट्रस्ट नहीं हो रहा है अब किसी के ऊपर भी, हम दोबारा चोट नहीं खाना चाह रहे। नाउ इसका ऑब्स्टेकल क्या है। Financial insecurity is your biggest drawback. आपको कुछ समय से ऐसा लगने लगा है दैट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लव एंड रिलेशनशिप रहेंगे नहीं रहेंगे, यू आर बीइंग वेरी स्केप्टिकल अबाउट योर रिलेशनशिप, एंड मे बी वो फियर रिफ्लेक्ट होके दूसरी आपके जो सोलमेट है या जो कपल है, जो लेडी आपके साथ रहती हैं या जो मेल पार्टनर आपके साथ रहता है, लेट्स पुट इट दिस वे, बिकॉज यू कैन बी अ मेल और अ फीमेल लुकिंग एट दिस रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग जो देख रहा है उसको पता है ये रीडिंग उसके लिए है और उसी के सामने ये रीडिंग आएगी जिसके लिए ये होगी। सो टेक्निकली इट इज ट्राइंग टू टेल द पर्सन दैट यू हैव बीन इनसिक्योर्ड एंड मॉनेटरी चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है पैसा होगा तो रिश्ते रहेंगे, ऐसा कुछ लेसन इस सोल ने बना रखा है। पैसा होगा तो रिश्ते रहेंगे, अदरवाइज बिना पैसे के रिश्ते नहीं निभते, ऐसा कुछ रिलेशनशिप को लेके आपकी भावना चल रही है। नाउ दैट मे हैव कम फ्रॉम द डिसेप्शंस ऑफ द पास्ट, द वर्ल्ड, मून, यानी कि ऐसा बहुत समय हमने देखा है that relationships without money do not survive, and that is the reason you want to make it big in the world in order to suppress this ऊर्जा। सोल का ये लेसन है कि बिना पैसे के, ये मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ उस भाव से। नंबर 3, आपको ऐसा लग रहा है कि करियर में और पैसा, बिजनेस में पैसा होगा तो रिलेशनशिप खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाएंगे, दुनिया की यही रीत है। ऑलराइट, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन लेके आप चल रहे हो। अगर आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो रिश्ते तो अपने आप छूट जाएंगे, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दिस ऊर्जा। सो पीपल आर डिसीविंग यू बिकॉज यू रिफ्लेक्ट दिस एनर्जी। ये लेना देना जैसा सोल चाहती है बिल्कुल वैसा ही गेम बाहर बनता है, माइंड यू। तो इस भावना को हील करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें से बाहर आने की रिक्वायरमेंट है। द वर्ल्ड का आना यानी हमारा आगे फ्यूचर तो बहुत बेटर है, हमें पता है इंट्यूटिवली, बट ये भावना ऐसी आ रही है, वी विल मेक द होल वर्ल्ड डांस। ओके, वी विल मेक द होल वर्ल्ड डांस, जैसा कि ये कार्ड में भी आ रहा है। बट ये डांस कैसे होगा
कि मेरे हाथ में स्टिक होगी, मेरे हाथ में पैसा होगा, तो मैं जैसे नचाना चाहूंगा लोग वैसे नाचेंगे. दैट इज द एनर्जी विच आई फील द सोल इज होल्डिंग. व्हाट इज द ऑब्स्टिकल? मेरे एक्शंस रुक जाएंगे, मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा. जब मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा, मेरे एक्शंस को बार बार रोका जाएगा, मुझे बार बार चीटिंग मिलेगी, तो सोल ने ये लेसन पकड़ा है इवन फ्रॉम द पास्ट दैट इसमें कुछ नहीं है, मैं सारे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चला लूंगा. द पर्सन हुम आई ट्रस्टेड, चाहे सीनियर यानी मदर की एनर्जी वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है, जिन्होंने पाला है, पोसा है और बहुत नर्चर करके रखा है, कंफर्ट में रखा है, वहाँ से आ रही है. पर उनका हटना आपके लिए अब डिनाइल फेज में जा रहे हो, अब ले नहीं पा रहे हो. और एक रिलेशनशिप का टूटना, उसे भी आप ले नहीं पा रहे हो. ये दोनों ही चीज़ें ओवर द पीरियड हैज़ बिल्ट अप अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव की तरफ धकेल रही है. और लाइफ के जो लेसन्स हैं उनको लेके कंफ्यूजन, डेविल का आना, दैट डज नॉट मीन हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है. डेविल का आना मतलब मेरा थॉट प्रोसेस बहुत इस समय इस तरीके की ऊर्जा मेरी बन रही है. आई विल शो द वर्ल्ड, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्यों किसी को स्पेयर करूं. आई विल शो द वर्ल्ड, इस तरीके की ऊर्जा यहाँ निकल के बाहर आ रही है. बहुत ही जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब आपको बोला जाएगा, ये इतना ज़्यादा आपके अंदर जहर भर रहा है कि आपको बोला जाएगा, अगर मैंने एडवाइजरी निकालनी है तो मैं ये बोलूँगी, हील योर सेल्फ, काम डाउन. बिकॉज आप जो नहीं देख पा रहे हो, ये पहले की जो रीडिंग आ रही है बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है. आप अकेले नहीं हो, आप होल हो. यू विल बी सपोर्टेड, जैसा मैंने पहले बोला. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. ये आपके लिए बोला गया है. इस समय में अगर हम खुद को हील करते हैं और शांति से अपने आप को कंपोज कर लेते हैं और ये समय निकाल देते हैं easily, so we become more vibrant, we heal ourselves, we come up with a positive energy, and the same जिसको मैं बोल रही हूँ कि आई विल मेक द होल वर्ल्ड डांस ऑन माई फिंगर्स, ये नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है. थ्री ऑफ कप्स में, सेलिब्रेशंस में. अगर मैं इसको स्पिरिचुअल से निकालूं, सोल इस समय जो ये फील कर रही है डेविलिश ऊर्जा, तो इस समय आपको किससे कनेक्ट करना चाहिए? जब सोल का इतना स्टिफ लेसन है, तो किस ऊर्जा से उसे पॉजिटिविटी एंड हेल्प मिलेगी? हु इज द डिवाइन डेटी हु इज ब्रिंगिंग दिस रीडिंग फॉरवर्ड? बुद्धि. सो बेसिकली थिंक वाइजली, यू नो द आंसर्स. सो बेसिकली जो आपको इस समय ट्रबल कर रहा है, दैट इज अ लॉट ऑफ विंड एनर्जी. दिमाग आपको बहुत घुमा रहा है. लेकिन अगर मैं बुद्धि की बात करूं, सहस्त्रहारा की बात करूं, सो दैट मीन्स द 7th चक्र सहस्त्रहारा. अगर हम शांति से सहस्त्रहारा से कनेक्ट करते हैं, सो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स. ये आपको तपा स्टेज, जैसा मैं सोच ही रही थी, ये तपा स्टेज है आपके लिए. यानी बर्तन को मांझा जा रहा है, या यूं कह लो सुनार, इसको सोने को कुंदन बनाने के लिए जो हीट दे रहे हैं वो आपको दी जा रही है. एंड द डेटी इज शिवा. कनेक्ट विद शिवा एट दिस टाइम. ही इज योर डेटी. एंड तपा का आना यानी थर्ड आई का सारा गेम है. थर्ड आई का सारा गेम है. शिवा से कनेक्ट करें, हील करें खुद को, उनसे अपने लिए आगे के मार्ग की प्रेयर्स करें. आई थिंक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. कनेक्ट विद शिवा, यू नो, वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग. ही इज द वन गाइडिंग दिस लाइट. ही इज द वन गाइडिंग दिस रीडिंग.
So I think this is your message. You are going the wrong way, child. This is what probably he's trying to say. कि शायद आप गलत रास्ते पे निकल गए हो. ये मैंने नहीं कहा था. मैं ये चाह रहा हूँ that you make the whole world dance, but dance with love and affection and heal yourself. ये इस समय थर्ड आई शायद ओवर एक्टिव है, ज़्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस कर रही है, डिस्कनेक्ट की, विरक्ति का भाव आ रहा है, गुस्से का भाव आ रहा है, सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी है. इसको हील करें. दिस इज़ वॉट इज़ द मैसेज ऑफ योर डेटी. एंड इनकी उपासना करें, शिव उपासना करें, जल अर्घ करें. यू विल सी दैट यू हील योर सेल्फ, योर रिलेशनशिप्स विल बिकम पॉजिटिव. बिकॉज ये पहले से ही चल रहा है. जो है ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये टेम्प्रेरी है. और जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसी बड़े मुद्दे के तहत प्रोड्यूस किया जा रहा है. और तपा का आना ये पक्का है कि वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं. जस्ट बिलीव, ये हम पहले भी देख चुके हैं. बिलीव इन द मैजिक. ये कार्ड पहले भी आया, अभी मैं फिर से ये कार्ड ऊपर निकाल के रख रही हूँ. बिलीव इन द मैजिक. आपको जो बनाने के लिए भेजा गया है, आप मुद्दे से भटक रहे हो. अगर यही जल अर्क करते हैं, शिवा से कनेक्ट करते हैं, यू सी हाउ ब्यूटिफुल योर एनर्जी बिकम्स एंड हाउ यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन. सो दैट मैजिकल एनर्जी विच आई सॉ अराउंड यू, दैट फेमिनाइन एनर्जी, इन्वोक द शक्ति विद इन. एंड दैट इज द रीजन शिवा का आना आपको उस मैजिकल एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है. वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग नंबर 3. सो ऑल द very very best from my end. Heal yourself, meditate, do yoga and Shiva upasana, and you will see how beautifully you are able to heal yourself. This is not about punishment, this is about shedding the old energy, making new path and going forward. अगर सोल कई बार ये गलतियाँ कर चुकी, तो इस बार ये रीडिंग आपके सामने सिर्फ ये बताने के लिए है that you are loved and you are protected and you are in the sight. So very beautiful reading. Love and light to number 3 to all my people watching this 1, 2 and 3. Love and light and healing energies being sent your way. All the very best. Thank you so much for watching me. Please follow, share and like my channel, and if possible do comment कि आगे आप कौन सी रीडिंग्स और किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहेंगे. Because I am a soul path reader and I do lot of soul consciousness readings. तो यहाँ अपने spiritual path में आप क्या जानना चाह रहे हैं, do comment. I will surely do a reading and send it to you. Thank you so much. Bye bye.